नमस्कार दोस्तों, चौधरी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। यूपीएससी मेंस के लिए यूपीएससी मेंस यूपीएससी मेंस में ऑप्शनल पेपर की हम बात करने जा रहे हैं और ऑप्शनल पेपर में हम बात करने जा रहे हैं जूलॉजी की। जूलॉजी में सबसे पहले हम जूलॉजी का सेकंड पेपर उठाएंगे। वीक में एक या दो क्लासें हम अपलोड करते चलेंगे टॉपिक के हिसाब से। तो उसमें सबसे पहले हम थोड़ा-सा सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या सिलेबस आ रहा है, क्या चीज़ है, क्या नहीं। इसमें अगर हम देखना चाहें, तो सबसे पहले ज़ूलॉजी के सेकंड पेपर का सिलेबस देखते हैं, जिसमें हमें सबसे पहली यूनिट मिलेगी। पहली यूनिट है हमारी सेल बायोलॉजी की। पहली यूनिट है हमारी सेल बायोलॉजी की। सेल बायोलॉजी में हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़नी है, सेल के टाइप्स क्या हैं, उसके बाद में इसके जो हमारे ऑर्गेनेल्स आते हैं, जैसे न्यूक्लियस क्या है और आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज़ है और गोल्जी अपरेटस और गोल्जी बॉडी क्या चीज़ होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, राइबोसोम क्या चीज़ है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, इन सब के ऊपर अपन बात करते चलेंगे। उसके बाद में इसी में आ जाएगा अपना क्रोमोसोम्स क्या है, इसी में अपना आ जाएगा मियोसिस क्या है, इसी में हम देखेंगे माइटोसिस क्या है। ये सारी चीजें इसमें करते चलेंगे। इसके अलावा सेल साइकिल की भी बात करेंगे, है ना। ये सेल साइकिल में आ जाता है अपना मियोसिस माइटोसिस। ये हमारी पहली यूनिट हो जाती है। ये हमारी हो जाती है पहले वाली यूनिट। ठीक है जी। इसी तरह से हम देखते हैं क्या कि हम हमारी बात करेंगे सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट हमारी आ जाएगी जेनेटिक्स से। सेकंड यूनिट है हमारी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर जीन क्या है, स्प्लिट जीन थ्योरी क्या है ना, मेंडल्स के लॉ क्या है, लिंकेज क्या होती है ना, और हमारे जो एलील्स क्या हैं, ये सारी चीजें आ जाएगी इसके अंदर, है ना। एक इसमें फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, है ना, डोली भेड़ वगैरह जो सब चीजें कैसे बनाई गई है ना। सेल डेथ क्या चीज है और प्रोकैरियोट जीन रेगुलेशंस, है ना, जीन रेगुलेशन कैरेक्टर्स कैसे रेगुलेट होते हैं, वो सारी चीजें जेनेटिक्स के अंदर हम बात करेंगे। उसके बाद में हमारी इसमें आएगी यूनिट थर्ड। थर्ड यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो तीसरी यूनिट हमारी आएगी इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन की हमारी थर्ड यूनिट आएगी। इस थर्ड यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्या पढ़ेंगे इसमें, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसके बाद में हम इसके अंदर ही देखेंगे इवोल्यूशन की थ्योरी क्या है। इसके अंदर ही हम देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन का लॉ क्या है, नेचुरल सिलेक्शन का लॉ क्या है। और इसी के अंदर हम देखते चलेंगे हार्डी विनबर्ग लॉ, एक हमारा हार्डी विनबर्ग लॉ आता है, वो क्या होगा। इसी के अंदर फिर तीसरी यूनिट में हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, है ना, कि कैसे जीव आए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी इसी के अंदर देखेंगे। और फिर जो एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है वो भी चीज इसके ऊपर हम देखते चलेंगे। आइसोलेशन और स्पेशिएशंस, मिमिक्री और ये सारी चीजें इसके अंदर हम देखते चलेंगे इवोल्यूशन के अंदर। उसके बाद में फिर हमारी इसमें फोर्थ यूनिट हम देखते हैं। उसके बाद में हमारी इसमें फोर्थ यूनिट आएगी। फोर्थ यूनिट है हमारी सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में हम जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर देखेंगे। इसमें जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर देखेंगे और साथ में इसमें देखेंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड देखेंगे क्या चीज है। फिर हम इसके अंदर देखेंगे क्लाडिस्टिक और मोलिकुलर टैक्सोनॉमी और बायोडाइवर्सिटी, है ना, बायोडाइवर्सिटी वगैरह इसमें देखेंगे। फिर हमारी इसके बाद में आएगी फिफ्थ यूनिट। फिर हम बात करते हैं यूनिट फिफ्थ की। फिफ्थ यूनिट हमारी आएगी बायोकेमिस्ट्री से। फिफ्थ यूनिट है हमारी इसकी बायोकेमिस्ट्री की, जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट क्या है, फैट्स क्या है और प्रोटीन्स क्या है ना, मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड क्या है,
और हमारे एटीपी क्या है, एएमपी क्या होता है, एटीपी क्या है, एएमपी क्या है, फिर उसमें क्रैब साइकिल हमारा जो है वो क्या चीज़ है ना। और एक हमारा इसमें आपका आएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशंस क्या है और ग्लाइकोलिसिस क्या है, ये सारे हम इसके अंदर देखेंगे। इसके अंदर एंजाइम देखेंगे हम, एंजाइम क्या चीज़ है। इसके अंदर हम हॉर्मोन्स देखेंगे और इसके अंदर हम इम्यूनोग्लोबिन और इम्यूनिटी, है ना, जो डिजीज वाला जो सिस्टम होता है, इम्यूनिटी है ना, इम्यूनिटी भी इसी के अंदर हम देख लेंगे। फिर उसके बाद में हमारी 6th यूनिट आएगी इसके अंदर, वो है फिजियोलॉजी। 6th यूनिट है हमारी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी ये मैमल्स के रिस्पेक्ट में हमें देखनी है। इसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाएगा, इसमें हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें हमारा मसल्स आ जाती है, इसी के अंदर हमारा एंडोक्राइन आ जाएगा, इसी के अंदर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाएगा, इसी के अंदर हमारा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारी हम इसी के अंदर देखेंगे, है ना। इसी के अंदर हमारा ब्लड का कंपोजिशन आ जाएगा, वो चीज़ हम इस फिजियोलॉजी जो चैप्टर है इसमें देखेंगे। उसके बाद में जब हमारी आती है 7th, फिर आएगी हमारी 7th यूनिट। 7th यूनिट में हमारा आता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसमें हम क्या देखेंगे, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, अच्छा, कंपोजिशन ऑफ सीमन, इसी के अंदर हम इन विवो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो देखेंगे। वैसे मेनली ये चीजें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ लेंगे, तो यहाँ पे बहुत कम चीजें देखने को मिलेंगी, है ना। इसमें हमारा आ जाएगा सेल और सेल इंटरेक्शंस कैसे होती है, जेनेटिक एंड इंड्यूस्ड ट्रेटोजेनेसिस क्या चीज है ना, जेनेटिक। इसमें जो अदर जितने भी रह जाएंगे वो सारी चीजें हम इसके अंदर देख लेंगे, है ना। बायोजेनेटिक लो क्या होता है, स्टेम सेल क्या होती है ना, स्टेम सेल क्या होती है, बायोजेनेटिक लो क्या होगा वो हम इसके अंदर देख लेंगे। डेवलपमेंटल जीन इन ह्यूमंस, है ना, जीन डेवलपमेंटल जीन वाला है वो इसके अंदर देख लेंगे। और हम इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर, क्लोनिंग ना, क्लोनिंग देख लेंगे। वैसे हम क्लोनिंग का कुछ पार्ट डोली मेड वगैरह वो उसके अंदर जो जेनेटिक्स वाला पार्ट देखेंगे ये वहां कवर हो जाएगा, और जो कुछ बचेगा वो यहाँ भी कवर कर लेंगे। तो ये ऐसे मिला के कुल मिलाकर हमारी 7 यूनिट है इसकी, जूलॉजी के सेकंड पेपर की। हम टोटल 7 यूनिट्स हैं, हम वीकली देखेंगे, एक या दो क्लासें इसकी डालते चलेंगे और कोशिश यही करेंगे कि ब्रीफली ब्रीफली एक टॉपिक कंप्लीट किया जाए, एक यूनिट में से एक टॉपिक ब्रीफली जल्दी से कंप्लीट किया जाए। लगभग 2 या 3 वीक में दो दो क्लास है या एक एक क्लास कर कर हम हमारी इसकी यूनिट को कंप्लीट करेंगे। कल से हम क्लास शुरू करते हैं, बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।